साइंस एक अल्टीमेट एडवेंचर है, एक लेंस रियलिटी को डिकोड करने का, एक जर्नी जो ह्यूमन हर रोज नए मिस्ट्रीज और वंडर्स के सामने लाकर खड़ा करती है। हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन एक नई कहानी सुनाता है, एक नई पॉसिबिलिटी दिखाता है। साइंस सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी का सेलिब्रेशन है, एक क्वेस्ट है जो कभी खत्म नहीं होती। ये एक पावर क्रिएट या डिस्ट्रॉय करने की और नेचर के रूल्स को समझने की कोशिश है। हम एनर्जी को तमे करते हैं, नए इन्वेंशंस बनाते हैं और कभी कभी पुरानी चीजें तोड़कर नए रास्ते खोलते हैं। साइंस ह्यूमन सिखाता है कि हर चीज में एक पोटेंशियल छुपा है, बस यूं से समझने की देर है। सुबएटॉमिक पार्टिकल्स के डांस से लेकर गैलेक्सीज के वॉल्स तक साइंस हमें एग्जिस्टेंस का इंट्रिकेट फैब्रिक दिखाती है। हर एटॉम, हर स्टार एक इंटरकनेक्टेड स्टोरी का हिस्सा है। जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को देखते हैं या फिर यूनिवर्स की वास्टनेस को समझते हैं, हमें पता चलता है कि सब कुछ एक ग्रैंड डिजाइन का पार्ट है। आज आप जानोगे 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। इन फैक्ट्स के जरिए हम अपनी रियलिटी को नए अंदाज में समझ सकते हैं और अपनी क्यूरियोसिटी को और गहरा बना सकते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जोड़नी आपको हैरान कर देगी। यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स हमें धीरे से बता रहा है। अब टाइम है कि हम अपनी आंखें और कान खोलकर सुनें और इस ग्रैंड टेपेस्ट्री का हिस्सा बन जाएं। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 3 पाउंड का टिश्यू, लेकिन इसमें छुपी है एक अनइमेजिनेबल पावर। यह छोटा सा ऑर्गन जो हमारे स्कल के अंदर सेफ है, हर सेकंड हजारों सिग्नल्स भेजता है और रिसीव करता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और कैपेबिलिटी को समझना मुश्किल है, पर यह हमारी आइडेंटिटी, सोच और क्रिएटिविटी का असली सोर्स है। ह्यूमन ब्रेन इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि एक छोटा लाइट बल्ब आसानी से जल सकता है। सोचो, एक बायोलॉजिकल ऑर्गन जो अपने आप में एक मिनी पावर प्लांट है, हर दिन एनर्जी प्रोड्यूस करता है बिना किसी एक्सटर्नल बैटरी की। हर थॉट, मेमोरी और इमोशन इसी इंटरनल एनर्जी से स्पार्क होता है। जब भी तुम कुछ नया सोचते हो या किसी पुरानी याद को महसूस करते हो, तुम्हारा ब्रेन छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू काम करता है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें डिम विटेड कहे, तो बस कहना, मैं लिटरली एक पावर सोर्स हूं। तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो किसी भी मशीन से कम नहीं। हम सब में पोटेंशियल है दुनिया का एक छोटा सा कोना रोशन करने का। अपने ब्रेन की पावर को समझो, यूज एक्सप्लोर करो और देखो तुम क्या कुछ अचीव कर सकते हो। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, यह ग्रेविटी के नीचे बेंड होता है। एक स्काईस्क्रेपर के टॉप पर टाइम ग्राउंड लेवल से थोड़ा फास्टर गुजारता है, वीकर ग्रेविटी की वजह से। यह डिफरेंस बहुत छोटा है पर रियल है। एटॉमिक क्लॉक्स ने कंफर्म किया है, इवन टाइम भी बेंड हो सकता है। रियलिटी जितनी आप सोचते हो उससे ज्यादा फ्रैजिल है। जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, पुराने विरुसेस जिंदा हो रहे हैं। एक तो 48,500 साल बाद वापिस लाया गया। वैसे तो ज्यादातर हार्मलेस हैं, पर कुछ ऐसे रिस्क्स ला सकते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है। कभी कभी पास्ट को डिस्टर्ब न करना ही बेस्ट है। 3D बायोप्रिंटिंग साइंस फिक्शन का रियलिटी बना रहा है। ह्यूमन लिविंग टिश्यूज और ऑर्गन्स प्रिंट करने दे रहा है। इमेजिन करो कस्टम प्रिंटेड ऑर्गन्स आपके खुद के सेल से बेन ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट खत्म करते हुए। रिसर्चर्स ने ऑलरेडी फंक्शनल मिनी ऑर्गन्स प्रिंट कर लिए हैं। मेडिसिन का फ्यूचर बन रहा है, लेयर बाय लेयर। इमॉर्टल जेलीफिश अपनी लाइफ साइकिल रिसेट कर सकती है, मरने के बजाय अपने जुवेनाइल फॉर्म में वापस जा सकती है। यह सच में इमॉर्टल नहीं है, पर यह दूसरे क्रीचर्स की तरह आगे नहीं होती। नेचर के पास शायद पहले से ही वाकटी को पीछे करने का सीक्रेट है। नासा साइंटिस्ट ने गलती से एक माइक्रोस्कोपिक वार्प बबल बना दिया, जो हिंट करता है कि फास्टर देन लाइट ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। वार्प ड्राइव, जो पहले सिर्फ फिक्शन था, अब एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। हम अभी स्टारशिप्स नहीं बना रहे हैं, पर इंटरस्टेलर ट्रैवल का सपना पहले से ज्यादा करीब है। कभी कभी साइंस फिक्शन रियल साइंस को इंस्पायर करता है। आपकी बॉडी के एटम्स कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन पुराने सितारों में बेन थे। सुपरनोवा ने इन एलिमेंट्स को पूरे कॉस्मोस में फैला दिया, नई दुनियाओं और लाइफ को जन्म दिया। आप लिटरली स्टारडस्ट से बने हो। हर लिविंग चीज ये कॉस्मिक हेरिटेज शेयर करती है। हम सितारों के बच्चे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी खुद की लैंग्वेजेस बनाना शुरू कर दिया है, एफिशिएंट पर इंसानों के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये डिजिटल माइंड्स ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं जो हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। यह एक रिमाइंडर है, जैसे एआई बढ़ रहा है वैसे ही ओवरसाइट की जरूरत भी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस का फ्यूचर शायद हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो। येलोस्टोन एक बहुत बड़े सुपर वोल्कानो के ऊपर है, एक एक्टिव सिस्टम जो ग्लोबल कैटास्ट्रोफे ला सकता है। साइंटिस्ट्स इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं, पर इरप्शंस प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगली बार जब आप किसी हॉट स्प्रिंग जाओ तो नीचे सोए हुए जायंट को याद रखना, अर्थ की पावर बहुत ज्यादा है और हमेशा काम पर लगी रहती है। यूनिवर्स का शायद कोई किनारा ना हो। सोचो, जितना भी हम आगे बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा अनंत लगता है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, सितारे और एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता। स्पेस खुद एक्सपेंड हो रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कोई अनजानी ताकत सब कुछ खींच रही हो। और हो सकता है कि यह सब कुछ एक लूप में हो। शायद हम जिस जगह से चले थे घूमकर वही लौट आए, बिना समझे कि हमने कितना सफर तय किया। अगर आप बहुत दूर तक ट्रैवल करो तो शायद आप वहीं पहुंच जाओ जहां से शुरू किया था, जैसे कोई कॉस्मिक मेज जिसका एक्सिट भी शायद एंट्री ही हो। कॉस्मोस फिनाइट लेकिन अनबाउंडेड हो सकता है, या सच में इन्फिनिटी? यह सवाल अभी भी हमारे सामने है। हर थ्योरी एक नई पॉसिबिलिटी खोलती है, जवाबों की तलाश जारी है। हर रात, हर एक्सपेरिमेंट हमें नए क्लूज मिलते हैं, लेकिन अभी भी हम सिर्फ सरफेस को ही छू पाए हैं। हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को पुश करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। शायद एक दिन हम यूनिवर्स के इस अनंत सफर का राज जान पाएंगे। यूनिवर्स हमारी कल्पना से भी ज्यादा वाइल्ड और वंडरफुल है। हर डिस्कवरी हमारे मिस्ट्री और अवे के सेंस को और गहरा करती है। साइंस एक सफर है, मंजिल नहीं, इसलिए सवाल पूछते रहो। यह खोज जारी है और सबसे बड़ी डिस्कवरीज शायद अभी आगे हैं।